जो व्यक्ति अपनी तुलना किसी और के साथ करता है उन्हें याद रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर चमकते हैं, यानी सबका अपना समय आता है। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम निर्देशांक ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 और -3 और Q 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी दो बिंदु है, एक बिंदु हमारे पास P है, दूसरा बिंदु Q है। दोनों बिंदु है 2 और -3, 10 और y। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमारे पास कितनी है? 10 मात्रक है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दे रखी? 10 मात्रक दे रखी। ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। हमें दूरी सूत्र लगाना है। दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट। दूरी कितनी दे रखी है? 10। रूट x2 कितना है? 10 माइनस 2 प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। जो वैल्यू थी वैल्यू रखी। 10 माइनस 2 ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट इधर आएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर बराबर 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस y माइनस माइनस प्लस और पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। वैल्यू रखो, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस b का स्क्वायर। 64 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का। 100 माइनस 64 बराबर y स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6y प्लस 9। ये प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का, तो 100 में से 64 माइनस करो, कितना आ जाएगा हमारे पास? 36। 100 में से 64 माइनस करना है, 36 माइनस के 9, 36 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। 36 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36 बराबर में क्या बचा? 0। क्या हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस 6y, 9 में से 36 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? माइनस का 27। माइनस का नंबर बड़ा है। तो अब हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण को सरल करना है। क्या है द्विघात समीकरण? y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 बराबर 0। 27 का फैक्टर करो, फैक्टराइज विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे, या फिर हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बना भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कौन सी विधि से करेंगे? फैक्टराइज विधि से करेंगे। 27 के 2 टुकड़े करो, 9 3 27 और कोई टुकड़ा है नहीं, 27 इंटू 1। 9 में से 3 माइनस करोगे आ जाएगा 6। तो मैं लिखूंगा y स्क्वायर प्लस प्लस का प्लस और बड़ा नंबर कौन सा है? 9y। छोटा नंबर कौन है? 3y। 9 में से 3 माइनस करोगे तब 6 आएगा, माइनस 27 का माइनस 27। y कॉमन लिया, y प्लस 9 और यहां से 3 कॉमन लिया माइनस का, क्योंकि दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है। y प्लस 9 बराबर 0। एक बार y माइनस 3 कॉमन आ रहा है, इसमें से 9 y माइनस y प्लस 9 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा y माइनस 3 बराबर 0। एक बार y माइनस 3 0 करेंगे, एक बार y प्लस 9 बराबर 0 करेंगे, तो माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 और प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9। यानी y के दो मान आएंगे, एक तो -9 और दूसरा y का मान कितना आ जाएगा? 3। तो वो बिंदु कौन सा है? y का मान -9 और 3 होगा, जिसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 10 मात्रक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9 क्या है? बिंदु Q 0 और 1
एक बिंदु Q है, उसका नाम 0 और 1 है। बिंदुओं P और R से, यानी ये बिंदु P है और एक दूसरा बिंदु R है, दोनों से क्या है, समदूरस्थ है, यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, समान है। मैं लिखूंगा PQ बराबर QR। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। R बिंदु X और 6 है और P बिंदु है 5 और -3 से समदूरस्थ है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस x की जगह क्या आएगा, वो मान ज्ञात करना है, तथा दूरियां QR यानी Q और R के बीच की दूरी और P और R के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दोनों दूरी क्या है, बराबर है। दूरी सूत्र रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर डैश प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर डैश। यही है, दोनों दूरी क्या है, बराबर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल। x1 0 माइनस 5, p और पी क्यू है, पी क्यू बिंदु ये 0 माइनस 5 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3। 3 किसका है, माइनस का 3, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, बराबर x2 0 माइनस x प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर। यही है। 5 का स्क्वायर, 0 का कोई सेंस नहीं, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 और 1 4 होता है। x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6 में से 1 जाएगा -5 का स्क्वायर, 25 प्लस 3 और 1 4 का स्क्वायर 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। 25 से 25 कट जाएगा क्योंकि प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 16, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट होगा और 16 किसका स्क्वायर है, प्लस माइनस 4 का। जब भी स्क्वायर रूट पता करते दो वैल्यू आती, एक तो प्लस की और एक माइनस की, तो x के मान दो आएंगे, प्लस माइनस का 4, प्लस का भी 4 हो सकता है और माइनस का भी 4, दोनों से बराबर होगी। तो R बिंदु होगा हमारे पास +4 और 4,6 और दूसरा बिंदु होगा -4,6। R के दो मान आएंगे क्योंकि x की मान 2 आ रहे, प्लस का 4 और माइनस का 4। अब क्या क्या पूछ रहा हमें, क्वेश्चन में 3 चीज पूछ रहा है। QR दूरी ज्ञात करो। कौन सी दूरी ज्ञात करो, QR दूरी ज्ञात कीजिए। ये रही QR। तो सबसे पहले QR दूरी ज्ञात करेंगे, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही है दूरी सूत्र। QR हमें ज्ञात करना है, तो QR R के लिए चाहे प्लस का 4 लो और माइनस का 4 लो, दोनों वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें। तो मैं x2 ले लेता हूं मैं 4 माइनस 0, क्योंकि x1 कितना है, x माइनस 0 है, या 0 माइनस x लिखेंगे या x माइनस 0 लिखेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 4 ही आएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर आया था हमारे पास, क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 25 आया था, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही आएगा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। y2 माइनस y1, y2 था हमारे पास 1 माइनस 6 का स्क्वायर। यही है, ये रहा QR, हमने ये QR ही ज्ञात किया। QR कितना है, 0 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 6, 1 माइनस 6, 0 माइनस एक्स या x माइनस 0 लिखो, एक ही बात है, दोनों सेम ही आंसर आएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ। यदि स्क्वायर नहीं होता तो आंसर चेंज आएगा, स्क्वायर है तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 माइनस 0 का स्क्वायर 16 का, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 माइनस 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर, वो भी माइनस का। 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 कितने हो जाएंगे, 41। तो QR दूरी कितनी आ जाएगी, 41 आएगी। चाहे प्लस का 4 लेंगे तो भी ये आंसर 41 आएगा और माइनस का 4 लेंगे तो भी रूट का 41 आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। तो रूट 41 आंसर आएगा QR दूरी। QR दूरी कितनी आएगी, रूट 41। दूसरी दूरी हमें क्या ज्ञात करनी,
पी आर के बीच दूरी ज्ञात करी। पी बिंदु और आर बिंदु के बीच की दूरी, आर है एक्स और 6x का अर्थ है हमारे पास प्लस का 4 भी लेंगे माइनस का 4 भी लेंगे, दोनों लेंगे, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा क्योंकि p हमारे पास 5 और -3 है। यदि p यहाँ पर 0 और 3 होता तो एक ही आंसर आता, लेकिन यहाँ 5 और 3 है तो अलग अलग दो आंसर आएंगे। तो सबसे पहले पी आर, जब r प्लस का x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, पी आर रूट ऑफ x2 4 माइनस 5, 4 माइनस 5, 6 माइनस 3, यही है रूट ऑफ 4 माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 6 और 3 9 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 6 और 3 9 का स्क्वायर। तो पी आर कितना हो गया, रूट ऑफ 1 प्लस 9 का स्क्वायर 81, यानी रूट में कितना आ जाएगा हमारे पास 81 प्लस 1 कितना होता है 82, कितना होता है 82। तो पी आर एक तो दूरी आएगी 82 और दूसरी पी आर जब पी की वैल्यू -5 और 3 है और आर की वैल्यू जब -4 और 6 हो तब क्या आएगा आंसर, जब -4 और 6 हो तब। तो पी आर रूट ऑफ फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, रखो वैल्यू पी आर रूट ऑफ x2 -4 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर, देखो पी आर -4 और -5 माइनस का 9 का स्क्वायर, 6 प्लस 3 क्यों माइनस माइनस प्लस 6 और 3 9 का स्क्वायर, रूट ऑफ 81 प्लस 81 कितना हो जाएगा 162। इसको लिख सकता हूं मैं 162 ही होगा और इसको हम क्या लिख सकते हैं 81 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि वापस मल्टीप्लाई करेंगे 162 आएगा, 81 9 का स्क्वायर है तो 9 रूट 2, यानी पी आर की वैल्यू दो आएगी, एक तो आएगी 9 रूट 2 और दूसरी आएगी रूट 82 और क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी रूट 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 क्वेश्चन 7.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई, एक बिंदु एक्स वाई है, ये बिंदु का नाम एक्स वाई मैंने ओ बिंदु का नाम दिया, बिंदु 3,6, एक बिंदु है 3,6 जिसको नाम दे दिया P और दूसरा बिंदु Q है, उस Q का नाम है -3,4 से समदूरस्थ है, यानी ये दोनों दूरियां क्या है बराबर। क्वेश्चन में दे रखा है OP बराबर OQ, हमें कहा गया है इस बिंदु से दोनों बिंदुओं की दूरी क्या है बराबर है, तो हमने दूरी को क्या कर दिया बराबर। लगाओ दूरी, सूत्र क्या कहता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर डैश, क्योंकि यहां पर लिख दिया हमने, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ऊपर लगा दिया डैश, क्या लगा दिया डैश। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये x1 y1, ये x2 y2 और इधर हो जाएगा x1 y1, दो दूरी अलग अलग है दोनों के लिए। x2 कितना है x माइनस 3 प्लस y माइनस 6, x2 x माइनस ऑफ -3 प्लस y -4, यहां पर आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक लगेगी यहां पर प्लस वाली, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी को खोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2a
बी, ए एक्स है, बी 3 है, प्लस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई 6 2ab प्लस बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि प्लस का इधर आएगा माइनस का, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि उधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि उधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। अब बचा 3 2 जा 6x, 6 2 जा 12y माइनस का माइनस, 6 का स्क्वायर 36, 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8y माइनस का माइनस, माइनस का माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16। x को और एक तरफ कर दो और कांस्टेंट है उसको एक तरफ ले आओ, 16 प्लस का इसको इधर लेके आ जाओ माइनस का, और ये दोनों माइनस के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 36 माइनस 16 इक्वल्स टू प्लस का था इधर आएगा माइनस का, 6x माइनस 8y माइनस का 6x है इधर आएगा तो प्लस का, माइनस का 12y इधर आएगा तो प्लस का 12y। 36 में से 16 घटाओ कितना आएगा, 20 आएगा, कितना आएगा 20, 6 में से 0, 3 में से 1 जाएगा 2, 6 और 6 12x माइनस 8 में से 4 माइनस करोगे 12, 8 में से 12 माइनस करोगे प्लस का 4y, क्योंकि 8 माइनस 12 कितना होता है 4 होता है, और 12 प्लस का, इसलिए प्लस का नंबर आया। अब देखो इसमें 4 कॉमन आ रहा है, यानी सब में 4 का भाग जा रहा है, तो मैं लिख दूंगा समीकरण 1 डिवाइड बाई 4, क्योंकि सब में 4 का भाग जाता है तो मैंने 4 से क्या कर दिया डिवाइड, तो डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास 20 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 12x डिवाइड बाई 4 प्लस 4y डिवाइड बाई 4, पूरे को 4 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 4 का भाग सब में जा रहा है, 4 5 20, 4 3 12, 4 से 4 कट गया, 5 बराबर 3x प्लस वाई, तो इसमें एक रिलेशन क्या आ गया हमारे पास, 5 बराबर 3x प्लस वाई। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु a,-7, एक तो बिंदु ये, दूसरा बिंदु 4,-3, 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, वो बिंदु है P, एक अन्य बिंदु है x और y निर्देशांक है उसके, उस निर्देशांक ज्ञात करना है जो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो ये हो जाएगा M1, ये M2, x1 y1 x2 y2 विभाजित करता है, तो विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, और विभाजन सूत्र क्या था हमारे पास, क्योंकि 2:3 में विभाजित करता है तो विभाजन सूत्र x इक्वल्स टू x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, y के लिए क्या था y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, विभाजन सूत्र था। वैल्यू रखो इसके अंदर, x इक्वल्स टू x2 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7 -1 मल्टीप्लाई 3 -1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3, 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, 3 और 2 5, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5 अपॉन 5 कितना होगा 1, तो x का मान कितना आ गया 1। अब हम y का मान ज्ञात करेंगे, y2 m1, y2 कितना है -3 और m1 कितना है हमारे पास 2,
-3 मल्टीप्लाई 2, y1 7 मल्टीप्लाई 3 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3, y इक्वल्स टू 3 2 जा 6, 7 3 जा 21 अपॉन 3 और 2 5, 21 में से 6 माइनस किया 15 अपॉन 5, 5 का भाग 15 में 3 टाइम्स, तो y का मान कितना आ गया 3। तो उस बिंदु के P बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x का मान 1, y का मान 3, यानी बिंदु P 1 और 3 इस दो बिंदुओं से मिलने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं 4, -1, बिंदु क्या है 4, -1 और दूसरा बिंदु है -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी समान 3 भाग, इक्वल 3 पार्ट, 1 पार्ट और 2 पार्ट, इक्वल 3 पार्ट, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट इक्वल हो गया, तीनों पार्ट इक्वल है। तो समान त्रिभाजित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस बिंदु P XY और Q बिंदु के लिए XY ज्ञात कीजिए। ये A और ये B बिंदु है। आपको P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। किस किस के? P और Q के। तो बताइए P के लिए M1 और M2 का रेशियो क्या होगा? P के लिए M1 और M2 का रेशियो कितना होगा इस रेखाखंड के लिए? P बिंदु यहां पर है तो यहां से यहां तक की दूरी 1 है, कितनी है? 1, और यहां से यहां तक की दूरी 1 और 1 कितनी है? 2 है। Q बिंदु के लिए Q बिंदु है, उसके लिए M1 रेशियो M2 कितना होगा? तो M1 Q के लिए M1 ये पूरी लाइन है 1 और 1 2, और M1 कितना हो, M2 कितना हो जाएगा? Q इधर छोटा ही है तो 1, 2:1। तो अब हमें ज्ञात करना P के निर्देशांक। किसके लिए? P के लिए X निर्देशांक x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और y निर्देशांक हो जाएगा y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। किसके लिए? P के लिए, ओनली P के लिए। x इक्वल टू x2 है माइनस का 2 मल्टीप्लाई m1, P के लिए m1 ये है हमारे पास 1, और Q कितना हो जाएगा? m2 हो जाएगा 2, तो m1 है 1 प्लस 2, x1 कितना है 4 मल्टीप्लाई m2 कितना है 2 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2। x इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 2 और 1 3। 8 में से 2 माइनस किया 6 अपॉन 3, यानी x बराबर 3 का भाग 6 में 2 बार, तो x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2। अब हम ज्ञात करेंगे y का। y2 कितना हमारे पास? -3 मल्टीप्लाई m1 कितना है 1 प्लस y1 -1 मल्टीप्लाई m2 कितना है 2 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2। y इक्वल टू 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 प्लस माइनस 2 और 1 3, तो y इक्वल टू -3 और -2 5 अपॉन 3। तो इस हमारे पास P बिंदु के निर्देशांक आएंगे 2, -5 अपॉन 3, 2, -5 अपॉन 3। अब हम ज्ञात करेंगे Q के लिए। किसके लिए? Q के लिए x होगा x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और y क्या हो जाएगा? y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। यही होगा, फॉर्मूला सेम है।
वैल्यू चेंज होगी। अब Q के लिए ज्ञात करूंगा तो Q के लिए ये होगा 2 और ये कितना हो जाएगा 1, क्योंकि Q बिंदु यहां पर है। तो x ज्ञात करने के लिए x2 तो वही रहेगा -2 मल्टीप्लाई x1 y m1 कितना है 2 प्लस x1 -1 मल्टीप्लाई ये कितना, नहीं सॉरी, x1 कितना है 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 1 x इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस का प्लस का 4 1 जा 4 अपॉन 2 और 1 3, तो x इक्वल टू 4 माइनस 4 0 अपॉन 3 इक्वल टू 0, 0 में 3 का भाग 0 बार ही जाएगा। y इक्वल टू y2 -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस m1 y1 -1 मल्टीप्लाई m2 1 अपॉन m1 प्लस m2, y इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1 अपॉन 2 और 1 3, y इक्वल टू -6 और 1 -7 अपॉन 3, तो Q बिंदु कितना हो जाएगा हमारे पास, x का मान 0 y का मान -7 अपॉन 3। इस तरह से P बिंदु ये होगा और Q बिंदु ये हो जाएगा हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन है जो हम बाद में करेंगे, पहले हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन सिंपल है, उसका आंसर हम इजीली निकाल सकते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम संभावना होती है पूछने की, लेकिन तो भी हम इस क्वेश्चन को बाद में लास्ट में कोशिश करेंगे अटेंड करने की। एक बार आपको जरूर समझाऊंगा कि थर्ड क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम अभी थर्ड से पहले हम फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं -3, 10 और दूसरा बिंदु है 6, 8 माइनस का को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु एक अन्य बिंदु है -a, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, a b c। इस AC रेखाखंड को B किस अनुपात में विभाजित करता है, वो अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो वो अनुपात हमें पता नहीं, तो अभी हमने m1 और m2 ही रखा, क्योंकि अनुपात m1 और m2 ही लेते। जब हमें पता ही नहीं तो उसको m1 और m2 ही रखा है। और ये हमारे पास x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। ये बिंदु B के निर्देशांक x और y है। फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन x m1 प्लस m2 यही है फॉर्मूला। हम जब हमें बिंदु के हमें पूछ रहा है उसके अनुपात ज्ञात कीजिए, उस कंडीशन में जो वैल्यू दे रखी है उनमें से किसी एक की वैल्यू लेनी है, चाहे x का लो या y का लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। हम x से करते हैं। x का मान कितना है -1, x2 कितना है हमारे पास 6, m1 का m1 प्लस x1 कितना है -3 और m2 का m2 अपॉन m1 प्लस m2। अपॉन में कुछ नहीं, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -1 को मल्टीप्लाई किया m1 प्लस m2 से, 6m1 प्लस माइनस 3m2, माइनस को m से क्या -m1 प्लस माइनस m2, 6m1 माइनस 3m2। m1 को एक तरफ करो, m2 को एक तरफ कर दो, m1 इधर भेज देता हूं, m2 इधर लेके आ जाता हूं। माइनस का इधर आएगा प्लस का, प्लस का इधर आएगा माइनस का, इधर आएगा प्लस का, तो -m2 प्लस 3m2, माइनस का इधर आएगा प्लस का, माइनस का m1 है, इधर आएगा प्लस का m1, 6m1 प्लस m1, 3 में से 1 जाएगा 2m2, 3 में से 1 जाएगा 2m2, 6 और 1 7m1। हमें चाहिए m1 रेशियो m2, तो ये m2 इधर आ जाएगा और 7 किधर आ जाएगा इधर, ये प्लस का 2 आएगा, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा प्लस का 2 आएगा, तो 7 इधर आ जाएगा, m2 इधर आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो 2 अपॉन 7 इक्वल टू m1 अपॉन m2।
तो m1 रेशियो m2 कितना आ गया हमारे पास 2/7, यानी दोनों के बीच किस अनुपात में विभाजित करेगा 2:7 में। बाकी वाले क्लास को हम अदर क्वेश्चन बचे 7.2 एक्सरसाइज के जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बच्चों कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी या आपको जैसी भी क्लास लगी आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा।